राजू, चीकू और गोलू तीन अच्छे दोस्त थे जो गर्मी की छुट्टियों में हिल व्यू एक्सप्रेस से नाना जी के गांव जा रहे थे। चीकू स्टेशन पर बोर होकर बोलता है, यार इतनी स्लो ट्रेन क्यों पकड़ी? राजू, धीमी है लेकिन मजा आएगा। सुना है इस ट्रेन का रास्ता बहुत शानदार है, जंगल, सुरंगे और झरने। गोलू कहता है, बस कोई ज़ॉम्बी न मिल जाए, पिछली बार जैसी हालत फिर नहीं चाहिए। ट्रेन समय पर स्टेशन से रवाना होती है। तीनों लोग S6 कोच में चढ़ते हैं। सीट नंबर 31, 32 और 33 एकदम खिड़की के पास। कुछ घंटों के बाद जब ट्रेन एक बड़े जंगल के बीच से गुजर रही होती है, अचानक बिजली चली जाती है। कोच में अंधेरा छा जाता है। राजू बोलता है, ये क्या, जनरेटर भी बंद? गोलू, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी अचानक कोच की दीवार खिसक जाती है और वहां एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। तीनों चौंक जाते हैं। चीकू कहता है, चलो यार देख कर आते हैं, शायद टीटी की अलमारी हो। तीनों उस गुप्त दरवाजे से अंदर जाते हैं। वो एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें एक अजीब सी मशीन रखी होती है। उस पर लिखा होता है, टाइम पोर्टल 1995। गोलू पढ़ता है, टाइम पोर्टल? ये क्या टाइम मशीन है? राजू कहता है, लगता तो ऐसा ही है, चलो एक बार बटन दबाकर देखते हैं। गोलू डरता है, पागल हो क्या, पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन चीकू पहले ही बटन दबा देता है और अचानक एक जोर की आवाज होती है। ट्रेन हिलती है और सब कुछ बदल जाता है। जब तीनों बाहर निकलते हैं, पूरा कोच पुराने जमाने का हो चुका होता है। डिब्बों की दीवारें लकड़ी की, खिड़की पर सलाखें और सब लोग पुराने कपड़ों में। राजू चौंकता है, ये क्या, ये तो 1995 की ट्रेन लग रही है। गोलू, मतलब वो मशीन सच में टाइम मशीन थी, हम टाइम ट्रैवल कर गए। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, बच्चों, ये ट्रेन 1995 की है और तुम लोग यहाँ के नहीं लगते। तुम्हें वापस जाना है तो 15 मिनट में मशीन चालू करो, वरना ट्रेन कभी नहीं रुकेगी। राजू, चीकू और गोलू फिर से उसी सीक्रेट कमरे में जाते हैं, लेकिन अब मशीन पर लाल बत्ती जल रही है। मशीन बोलती है, एरर, एरर, कोड 72, वर्तमान में लौटने के लिए दूसरी चाबी लगानी होगी। चीकू कहता है, अब चाबी कहाँ से लाएं? बूढ़ा आदमी बताता है कि वो चाबी ट्रेन के सबसे आखिरी वाले डिब्बे में छुपाई गई थी, जिसे सुरक्षा कोच कहा जाता है। लेकिन वो कोच अब बंद हो चुका है और वहाँ भूतों का साया है। राजू कहता है, तो अब हम भूतों से चाबी लेंगे। गोलू कहता है, चलो जब टाइम ट्रेवल कर ही लिया है तो थोड़ा और एडवेंचर हो जाए। तीनों डरते डरते आखिरी कोच की ओर जाते हैं। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दरवाजा खोलते ही एक काली परछाई झपटती है, लेकिन राजू तुरंत मशाल जलाता है और वो परछाई गायब हो जाती है। अंदर एक छोटी सी अलमारी में चाबी रखी होती है। चीकू उसे उठाता है और तीनों फिर से टाइम मशीन के पास दौड़ते हैं। जैसे ही चाबी लगाई जाती है, मशीन जोर से घूमती है और सब कुछ फिर से चमकने लगता है। आंखें खुलती हैं, ट्रेन फिर से आज की दुनिया में आ जाती है। सब कुछ सामान्य है। टीटी आता है और कहता है, बच्चों 15 मिनट हो गए थे, कहाँ चले गए थे तुम लोग? गोलू, हाँ, हम टाइम ट्रैवल कर आए हैं अंकल। राजू, यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन हम 1995 में जाकर आए हैं। टीटी मुस्कुराता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। तीनों चौंक जाते हैं। चीकू, कहीं वो टीटी भी टाइम ट्रैवलर तो नहीं था? तीनों सीट पर बैठ जाते हैं, एकदम शांत, और अब तय कर लेते हैं कि अगली बार बस से सफर करेंगे।